राधे राधे। शुरू में इसका थ्योरी पढ़ लिए थे, क्वेश्चन आंसर देखना था पहला पार्ट का। समझते हैं। निश्चयवाद क्या है? तो निश्चयवाद पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद की एक पुरानी विचारधारा है। इसके अनुसार विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ। यही हुआ निश्चयवाद में, जब प्रारंभिक अवस्था में था तो प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। जैसे प्रकृति है जिस तरह से, उस तरह अपने आप को ढाल लिया। जैसे वनों से कंदमूल खाना, जंगली जीवों जंगलों पे आश्रित होना। इसका कारण यह है कि मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम, आदिम मतलब पुराना से पुराना, प्राचीन, है ना, और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का स्तर अत्यंत निम्न था। उस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था और उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। प्रचंडता मतलब भयावह रूप। जैसे गंगा जी खूब बढ़ती है, जैसे कोसी नदी खूब जब बिहार में तबाही मचाते हैं, कोसी अपना प्रचंड रूप ली है ना, प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। इससे मनुष्य का स्थान गौण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों का नाम लिखे। तो उप क्षेत्र क्या क्या है मानव भूगोल का, उसे देखते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत अंतर विषयक है और यह सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उप क्षेत्रों का विकास हुआ। मानव भूगोल के उप क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, पर्यटन भूगोल। इसमें से दो चार भी लिख लेंगे, अब थोड़ी लिख लेंगे। ये है मानव भूगोल की उप क्षेत्र। ये सब क्या है? उप क्षेत्र है ना। जैसे सांस्कृतिक भूगोल, अवकाश भूगोल, उद्योग भूगोल, उद्योग निर्वाचन भूगोल या पर्यटन भूगोल, इसे याद रख लेंगे। हाँ, वाणिज्य, व्यापार, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल कई बार पूछा है, जो भी याद हो जाए जैसे ध्यान रखेंगे इसे। मानव भूगोल भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। ये है मानव भूगोल। मानव भूगोल लिखवाए भी होंगे छोटा में, तो याद रख लेंगे। कह रहा कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाद क्या है और संभववाद क्या है? भूगोल में मानव और प्रकृति के संबंधों को भूगोलवेताओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। इससे निश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादक
हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल और कुमारी सैंपुल है, ये प्राकृतिक सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये प्रकृति को क्या मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ मानते। मनुष्य को प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक लुसियन फ्रेवो, क्लास इत्यादि हैं। इनका मानना है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। प्रकृति का मानवीकरण किया जा सकता है। मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति का उपयोग करता है। आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्र का नाम लिखिए। आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्र, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल। संसाधन भूगोल में विभिन्न प्रकार के खनिज और मानवीय संसाधनों का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है, जैसे कोयला। ये हुआ संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल में विभिन्न प्रकार के खनिजों और मानवीय संसाधनों का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है, जैसे कि कोयला, लौहअयस्क, जल संसाधन इत्यादि। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि के विभिन्न प्रकार और फसलों को शस्य गहनता का अध्ययन किया जा सकता है, विभिन्न फसलों के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र इत्यादि। ये थे शॉर्ट वाला क्वेश्चन, और बुक में देख लेंगे और कोई क्वेश्चन छूटा उटा तो नहीं है। क्वेश्चन है तो माइक शुरू से बंद था। हैं? अभी बंद किए होंगे ना। चल। संभववाद की संकल्पना का परिरक्षण करें। संभववाद का संकल्पना के जनक फ्रांसीसी विद्वान प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास थे। यद्यपि इस शब्द संभववाद का नाम सबसे पहले उनके शिष्य हेब्रो ने दिया था। यह संकल्पना निश्चयवाद या नियतिवाद की इस संकल्पना को पूरी तरह अस्वीकार करती है कि मनुष्य की प्रकृति का दास है। इस विचारधारा के अनुसार भौतिक पर्यावरण मनुष्यों के अनेक अवसर प्रदान करता है। जिनमें से वे अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं और मानदंडों के अनुसार चुन लेते हैं। इस विचारधारा में प्राकृतिक सीमाएं तो मानी गई है, लेकिन व्यक्ति को चुनने की स्वतंत्रता महत्व दिया गया है। संभववाद की मुख्य बातें निम्नलिखित है। पहला, प्राकृतिक व पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता है। दूसरा कि पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है और प्राकृतिक पर्यावरण इसमें निष्क्रिय है और मनुष्य इसमें सक्रिय है। मनुष्य निष्क्रिय मतलब नहीं के बराबर नहीं काम करता है ना। वो सक्रिय नहीं, उसमें भाग नहीं लेता है। मनुष्य अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं और तकनीकी ज्ञान के विकास के आधार पर पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं को अपनी सुविधा के लिए उपयोग करता है।
मनुष्य अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को प्रभावित करता है। वातानुकूलित घरों का निर्माण करके अत्यधिक गर्म को ठंडे स्थानों पर चैन से रहना कुछ ऐसे उदाहरण जो प्राकृतिक पर्यावरण पर मनुष्य श्रेष्ठता से सिद्ध करते हैं। आज कृत्रिम प्रजनन की तकनीकों से पशुओं के नस्लों को विकसित किया जा रहा है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल तरीका से, जैसे आजकल देखो तो गाय भैंस का सीमेन होता है ना, सीमेन सीमेन दिया जाता है, उसको डाल जाता है, ये कृत्रिम प्रजनन होता है। अरे जैसे 10th क्लास में पढ़े होगे ना, जनन, इन सब में जो जनन का काम है वो आर्टिफिशियल तरीका से होगा। मतलब बढ़िया जो सांड होगा उसका वीर्य है ना, उसमें इंजेक्ट करा दिया जाएगा। ये है कृत्रिम प्रजनन। यही तक था ना हो, चैप्टर 1 यहीं रहने देते हैं। अब हम लोग बुक पढ़ लेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 2 का, तब आगे करेंगे। राधे राधे। तो आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव, जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, PYQ है ना। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। अभी कुछ सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र हम 10-15 का लिस्ट उसमें देखे थे, इसमें कौन सा नहीं होगा। तो चिकित्सक भूगोल उसमें नहीं आया होगा ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कौन सा सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, तो चिकित्सक भूगोल ये सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। स्ट्रेबो, टॉलमी, केल या रेट जेल। ये क्या हो जाएगा, रेट जेल। मानव भूगोल के जनक किसे कहते हैं, रेट जेल। एक दो बार देख लेंगे। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये तो इसका अलग प्रॉब्लम है। अब कौन सी गर्मी लग रही है ये किसने कहा। देखिए एक बार क्वेश्चन से करके, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। रोटर, रैटजेल, कुमारी सैंपल या टेलर। कुमारी सैंपल ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। समकालात्मक अनुशासन। समकालात्मक अनुशासन मतलब उसी समय में जो अनुशासन चल रहा है वो, इसका क्या मतलब है। दूसरा है दैत्वता पर आश्रित मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। और चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय के प्रासंगिक नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए समकालीन अनुशासन। एक दो बार देख लेंगे, ये पूछा हुआ है, ये आया हुआ है प्रश्न। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। बुद्धिमत्ता, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, सूझबूझ या भाईचारा। क्या हो जाएगा, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। मूल आवश्यकता, परिवहन मूल आवश्यकता है। मूल आवश्यकता हुआ कृषि, मतलब खाने के लिए चाहिए। हाँ, गृह निर्माण रहने के लिए भी चाहिए, और वस्त्र उद्योग। परिवहन तो मान लो सेकेंडरी है, पहले नहीं था तो पैदल बराती नहीं जाता है, काम चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन। क्या लगाएंगे, मात्रात्मक क्रांति। इस भाषा
परिवार का जनसंख्या सबसे कम है? द्राविड़, आस्ट्रिक, चीनी और तिब्बती या भारतीय यूरोपीय? तो ये तिब्बत वाला तिब्बती है, चीनी तिब्बती। इस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा है भारतीय यूरोपीय। इनमें से कौन सामाजिक भूगोल का उपशाखा है? तो सामाजिक भूगोल का उपशाखा हो जाएगा चिकित्सक भूगोल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल के संबंधित नहीं है? मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नौ निश्चयवाद का देख लेंगे किताब में, क्या थे? टेलर। खत्म हो गया होगा, क्या और है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? यह हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक। ऑप्शन सी है ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, मानवीय घटक और प्राकृतिक घटक। नौ निश्चयवाद संबंधित कौन है? ब्लास, हम्बोल्ट, रेटजेल, टेलर। तो देख लेंगे टेलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाकात नहीं है? सूचनात्मक होगा ना। यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। चट्टानी पदार्थ, चट्टानी पढ़ दिए हैं। प्राचीन महाकाव्य, क्या होगा? प्राचीन महाकाव्य। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है? 1950 से 60। और ये रहेगा लास्ट क्वेश्चन। नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे ग्रिफिथ, टेलर। टेलर याद रखेंगे। इतना ही है, रहने देते हैं इसी को, इसमें मर्ज कर लिया जाएगा। राधे राधे हो जाएगा।